अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुतालिया पाकिस्तान जमात नहम बाब नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान भारत जंग 1965, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पाकिस्तान एंड इंडिया वार, मतलब कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई 1965 के अंदर, इस जंग के बारे में आज हमने डिस्कस करना है कि इस जंग के अंदर क्या हुआ, कौन जीता, किस तरह के हालात हुए, किस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया और किस तरह जो है पाकिस्तान ने इंडिया के हमले का दिफ़ा किया और इंडिया को जो है भगाया, किस तरह इंडिया की जो है बदमाशी वगैरह निकाल दी। तो इस हवाले से जो है आज हमने डिस्कस करना है कि इस जंग के अंदर क्या हुआ और इंडिया ने किन इलाक़ों पे कब्ज़ा किया, कब्ज़ा नहीं मतलब कि हमला किया, और पाकिस्तान ने उसका जो है किस तरह दिफ़ा किया। इस हवाले से जो है आज हमने डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि ये जंग जो है 6 सितंबर 1965 से लेकर 23 सितंबर 1965 तक जारी रही। मतलब कि 6 सितंबर से लेकर 23 सितंबर, ये होते हैं तकरीबन के 17 दिन की ये जंग थी। 17 दिन जंग लड़ी गई, जिसके अंदर जो है पाकिस्तान ने इंडिया को नाखून चन्ने चबवा दिए। इंडिया का जो है हशर नशर कर दिया है पाकिस्तान ने, और ये जंग जो है पाकिस्तान जीत गया था और इंडिया का जो है सत्यानाश कर दिया और बहुत सारे इलाक़ों पे जो है पाकिस्तान ने इंडिया के बहुत सारे इलाक़ों पे कब्ज़ा कर लिया था। और फिर जो है अक़वाम मुत्तहिदा की वजह से जो है जंग बंदी करा दी गई, जो कि 6 सितंबर से शुरू हुई थी 23 सितंबर तक। इंडिया ने पाकिस्तान को कमज़ोर पाके जो है रात की तारीकी में पाकिस्तान पे हमला किया, जब बॉर्डर पे जो है हमारे फ़ौजी कम तादाद में थे। तो उसने सोचा कि मैं जो है बस, इंडिया की फ़ौज ने कहा था कि सुबह का जो नाश्ता है हम कहाँ करेंगे, लाहौर के अंदर करेंगे। मतलब कि उन्होंने इतना इजी समझा हुआ था, इतना आसान समझा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर दाखिल होंगे और पाकिस्तान पे जो है कब्ज़ा कर लेंगे और पाकिस्तान के अंदर जो है लाहौर के अंदर जो है नाश्ता करेंगे। तो ये इंडिया के फ़ौजों ने कहा था कि रात की तारीकी में उन्होंने हमले की शुरुआत की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौजें तो कामसी हैं, ये कमज़ोर से लोग हैं, मतलब कि इनके पास ना ज़्यादा असला है, ना ज़्यादा आर्मी है, ना इनके पास ज़्यादा टैंक है, ना इनके पास जंगी तैयारे हैं, ना जंगी हथियार हैं। तो हमने जो है इन पे चढ़ दौड़ना है और इनको जो है नेस्तो नाबूद कर देना है, तबाह कर देना है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हमने किस कौम से छेड़ा है। तो इस जंग के अंदर जो है हाल ये हुआ कि इंडिया जो है अपने बहुत सारे फ़ौजी कैदी इंडिया ने बहुत सारे फ़ौजी जो है कैदी करा लिए, बहुत सारे टैंक जो है छोड़ के भाग गए। इतना मतलब कि शदीद किस्म का पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से रद्द अमल आया, जिसकी वजह से जो है इंडिया को डर के मारे भागना पड़ा। तो देखते हैं कि इस हवाले से आपकी किताब क्या कहती है। पाकिस्तान भारत जंग 1965, पाकिस्तान एंड इंडिया वार 1965। भारत ने क़याम पाकिस्तान से ही पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए हर किस्म की चाल चली। कभी सरहदी तनाज़ात, तो कभी पानी की तकसीम का मसला, कभी असासों की तकसीम में रुकावट और कभी कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब करना। इन सब वाक़यात की वजह से सितंबर 1965 में पाक भारत जंग छिड़ गई। कि मतलब कि जब से पाकिस्तान बना, 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान बना, तो पहले दिन से जो है इंडिया ने तमाशे खड़े किए हुए थे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चालें चल रहा था, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिशें जारी किए हुआ था। कभी पाकिस्तान का पानी बंद कर देता था, कभी जो है सरहदी मसले पे जंग छेड़ देता था, कभी जो है मसला कश्मीर पे जंग छेड़ देता था। मतलब कि
बहुत सारे जो कभी असासों की तकसीम में रुकावट, और उसने जो है मतलब कि आए रोज़ जो है तमाशा बनाया हुआ था। और इन तमाशों के नतीजे में जो है 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग छिड़ गई, जिसको 1965 की जंग कहते हैं। रन ऑफ कच्छ में पाक भारत सरहदी तनाज़ात 1965 के मौसम बहार से शुरू हो चुके थे। रन ऑफ कच्छ पाकिस्तान का एक सरहदी इलाका है। वहाँ जो है 1965 में मौसम बहार मतलब कि मार्च के फरवरी के आखिर और मार्च जो है ये मौसम बहार के महीने हैं। इन महीनों में जो है तनाज़ात शुरू हो चुके थे और कभी कभी दोनों अतराफ़ से एक दूसरे पर फायरिंग होती रहती थी और कभी कभी जो है फायरिंग भी होती रहती थी। मतलब कि ये तनाज़ा झगड़ा जो है शिद्दत अख्तियार करता जा रहा था। इसी तरह कश्मीर में भी हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते जा रहे थे। भारत के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने कश्मीर के मसले को पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के लिए सानवी हैसियत करार दिया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक मसला कश्मीर को मतलब कि कश्मीर के मसले को हल ना किया जाए। उस वक्त तक मामलात सही नहीं हो सकते, पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। 1965 में ही रियासत जम्मू और कश्मीर में भारत ने सदारती राज नाफिज कर दिया, जिसका मतलब ये था कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर मुकम्मल तौर पर भारत का हिस्सा बन चुका है, कि उसने अपनी मनमानी करके भारत के अंदर जो है सदारती राज नाफिज कर दिया। इस पर कश्मीरी अवाम ने इस भारतीय तसल्लुत के ख़िलाफ़ मुजाहरे शुरू किए। इन तमाम वाक़यात ने दोनों मामलात के दरमियान कशीदगी को बढ़ा दिया कि जब इसने सदारती राज नाफिज कर दिया कश्मीर के अंदर, तो इस हवाले से कश्मीरियों ने जो जलसे जलूस हड़तालें की मतलब कि इनके ख़िलाफ़ लड़ना चाहा, मुजाहरे शुरू किए भारत के ख़िलाफ़। तो भारत ने जो है उन पे फायर वगैरह किए, कत्ल व गारत करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है जंग छिड़ गई। जंग के अहम वाक़यात मेन इवेंट्स ऑफ वार 6 सितंबर सुबह 3 बजे भारत ने गैर एलानिया जंग का आगाज़ किया, कि जब जंग की जाती है तो जंग का ऐलान किया जाता है, लेकिन भारत ने चोरी छुपे जो है 6 सितंबर सुबह 3 बजे मतलब कि 3 बजे तो रात का टाइम होता है, उस वक्त जो है जंग छेड़ दी। और भारतीय फ़ौजियों ने कहा कि हम सुबह का जो नाश्ता है वो कहाँ करेंगे, पाकिस्तान के शहर लाहौर के अंदर करेंगे। मतलब कि उनको इतना घमंड था, उनको इतना गरूर था, लेकिन सारे का सारा घमंड गरूर जो है पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फ़ौज ने उनका निकाल कर रख दिया और बैनुल अक़वामी सरहद अबूर करते हुए मगरबी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इनमें लाहौर सेक्टर, लाहौर पर मतलब हमला कर दिया। रन ऑफ कच्छ भी पाकिस्तान का एक बार सरहदी इलाका है। सियालकोट, जिसको चौंडा, सियालकोट का एक इलाका है, सरहदी इलाका चौंडा, उस वहाँ पे हमला कर दिया और कश्मीर वगैरह के महाज शामिल थे और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों पे उसने हमला कर दिया। इस मौके पर सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान ने रेडियो और टीवी पर कौम से खिताब करते हुए कहा कि इस मौके पर जब जंग छिड़ी 3 बजे 6 सितंबर को, तो जनरल मोहम्मद अयूब खान ने रेडियो और टीवी पर कौम से खिताब किया, कौम से तकरीर की कि हमारे बहादुर सिपाही दुश्मन को पसपा करने के लिए आगे बढ़ गए हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बहादुरी का मुजाहरा करेंगी, कि हमारे बहादुर सिपाही जो हैं भारतीय फ़ौजों के ख़िलाफ़, भारतीय फ़ौजों का सामना करने के लिए और उनको भगाने के लिए, उनको मारने के लिए, उनको अपने पाकिस्तान से निकालने के लिए आगे बढ़ गई हमारी फ़ौजें। और वो मतलब कि मुझे उम्मीद है कि वो जो है हमारी मुसल्लह अफवाज, जिनके मुसल्लह मतलब कि असले वाली अफवाज, जंगी अफवाज जो है भारत को भगा देंगी, पसपा कर देंगी और बहादुरी का मुजाहरा करेंगी। हमारी मुसल्लह अफवाज नाकाबिल शिकस्त जज्बे से दुश्मन को शिकस्त देगी। भारतीय हुक्मरानों को ये इल्म नहीं था कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है, कि भारतीय हुक्मरानों को ये इल्म नहीं था कि उन्होंने जो है किस कौम से पंगा लिया है, किस कौम से कौम को ललकारा है, किस कौम से ललकारा है। पाकिस्तानी कौम इससे मुराद नहीं, इससे मुराद के मुसलमान कौम को ललकारा है और वो पाकिस्तानी कौम को ललकारा है। पाकिस्तानी कौम जिन्होंने पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पे हासिल किया था। भारत के जो हुक्मरान हैं उनको ये पता नहीं है कि उन्होंने किस कौम से जो है पंगा लिया है।
पाकिस्तान की फ़ौज ने जवां मर्दी के साथ अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला किया और पाकिस्तान की बहादुर आवाम ने अपनी फ़ौज का भरपूर साथ दिया कि पाकिस्तान की जो फ़ौज थी वो कम तादाद में थी और इंडिया की जो फ़ौज थी वो काफ़ी तादाद में थी और उनके पास असला बारूद बम टैंक वगैरह जंगी तैयारे वगैरह भी काफ़ी तादाद में थे। इनके मुकाबले में पाकिस्तान की फ़ौज की तादाद भी कम थी, जंगी तैयारे टैंक वगैरह भी हर चीज़ जो है पाकिस्तान के पास कम थी, लेकिन फिर भी जो है पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तानी अवाम ने उनका डट के मुकाबला किया और उनको भगा दिया, यहाँ से हमेशा के लिए नाखून चन्ने चबवा दिए। मिली नगमों ने अवाम और अफवाज के जज्बे को मज़ीद बढ़ाया। लाहौर वाहगा के महाज पर मेजर राजा अजीज़ भट्टी और उनके साथियों ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया, दुश्मन को अपने इलाके में दाखिल होने से रोके रखा। उन्होंने अपनी जान का नजराना तो पेश कर दिया मगर दुश्मन को कामयाब ना होने दिया और दुश्मन BRB नहर को अबूर ना कर सका। इस बहादुरी के सिलसिले में इन्हें निशान हैदर से नवाजा गया। कि वाहगा के लाहौर का जो वाहगा बॉर्डर है वहाँ पे जो है मेजर अजीज़ भट्टी जो है फ़ौज की रहनुमाई कर रहे थे, फ़ौज के साथ फ़ौज को गाइड कर रहे थे, उनको जो है हिदायत दे रहे थे। वो उन दुश्मनों के सामने मतलब भारत की फ़ौज के सामने डट गए और उन्होंने जो है अपनी जान को जो है हाजिर कर दिया, जान का नजराना पेश कर दिया, मतलब कि जंग के अंदर शहीद हो गए। लेकिन दुश्मन को जो है पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने अपनी जान का नजराना तो पेश कर दिया मगर दुश्मन को कामयाब ना होने दिया और दुश्मन BRB नहर को अबूर ना कर सका। BRB बम्बा वाला बेदियाँ एक नहर है जो कि लियाकत अली ख़ान ने 1950 में तामीर बनवाई थी, जो कि सैलाब को कंट्रोल करने के लिए भी अहम नहर थी और दिफाई मतलब कि बॉर्डर के करीब थी कि जो भी दुश्मन आए वहाँ पे जो है उसको नहर को क्रॉस करने में मसाइल होते हैं। तो दुश्मन जो है BRB केनाल मतलब कि बम्बा वाला बेदियाँ जो नहर थी उसको भी अबूर ना कर सका। इस तरह जो है पाकिस्तानी फ़ौज ने रोके रखा बहादुरी के साथ। चौंडा के मकाम पर टैंकों की बहुत बड़ी जंग लड़ी गई। हमारे जवानों ने अपने जिस्मों पर बम बांध कर दुश्मन के टैंकों का रास्ता रोका। हमारी फ़िज़ाया ने भी अपनी सलाहियतों से बढ़कर दुश्मन का मुकाबला किया। सिर्फ इब्तदाई 3 दिनों में भारतीय फ़िज़ाया की कमर तोड़ दी गई। फ़िज़ाई जंग में स्क्वाड्रन लीडर MM आलम का नाम हमेशा के लिए तारीख़ में रकम हो गया, जिसने सिर्फ 1 मिनट में भारतीय फ़िज़ाया के 5 जहाज़ फ़िज़ा में तबाह किए। हमारे फ़ौजी जवानों ने जंगी तारीख़ के यादगार कारनामे सर अंजाम देते हुए जाम शहादत नोश किया, जबकि अवाम का जज्बा भी देखने के काबिल था। कि चौंडा के मकाम पर टैंकों की बहुत बड़ी जंग लड़ी गई। कि चौंडा के मकाम पर भारत ने इतने टैंक ला खड़े कर दिए कि उन्होंने इतना गोला बारूद पाकिस्तान पे डाला चौंडा के मकाम पे पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने के लिए। तो पाकिस्तानी लोगों के पास ज़्यादा असला नहीं था और ना ही ज़्यादा टैंक थे जो भारतीय टैंकों का मुकाबला कर सकते, भारतीय जंगी टैंकों का। तो नौजवानों ने क्या किया, अपने जिस्म के साथ जो है बम बांध दिए और टैंकों को रोकने के लिए जो है टैंकों के आगे लेट गए। जैसे ही टैंक जो है उनके ऊपर चढ़े, बम बंधे हुए थे ना, बम फटे और वो टैंक जो है तबाह हो गए। इसी तरह नौजवान जो है मुसलसल बम बांध रहे थे अपनी बॉडी के साथ और टैंकों के सामने लेट रहे थे और भारतीय टैंक जो थे वो मुसलसल तबाह हो रहे थे, फट रहे थे। तो बूढ़े मर्दों ने, बूढ़ी औरतों ने कि हम बूढ़े हैं, हम जो है कमज़ोर हालत में है, हमारे जिस्मों पे जो है बांधे जाए और हम जो है भारतीय टैंकों के सामने लेट जाते हैं ताकि पाकिस्तान का एक दिफा कर सकें। मतलब कि इतना
इतना पाकिस्तानी अवाम के अंदर जज्बा जोश था कि इतनी गैरत थी, इतनी मोहब्बत थी कि पाकिस्तान को जो है नुकसान ना पहुंचाने दिया जाए। उन्होंने जो है अपने जिस्मों के साथ जो है बम बांध दिया, अपनी जान की भी परवाह नहीं की। नौजवान तो नौजवान, बूढ़े बुज़ुर्ग, औरतें, मर्द, सब के सब शामिल थे जिन्होंने भारतीय टैंकों को जो है तबाह कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। और इसी तरह एक फ़िज़ाया के जो लीडर थे MM आलम, हमारे फ़ौजी, उन्होंने जो है भारत के 1 मिनट के अंदर अंदर 5 जंगी जहाज़ जो हैं हवा के अंदर, फ़िज़ा के अंदर तबाह कर दिए। मतलब इतना हशर नशर कर दिया पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फ़ौज ने इंडिया का। तो इंडिया जो है इस बात को हमेशा याद रखेगा कि पाकिस्तानी कौम जो है एक बहादुर कौम है, इससे जो है पंगा लेना महंगा पड़ सकता है। कि इस जंग के अंदर जो है बहुत सारे पाकिस्तानी फ़ौजों ने, पाकिस्तानी नौजवानों ने, लोगों ने, अवाम ने जाम शहादत नोश किया, लेकिन पाकिस्तान की इज़्ज़त पे आँच नहीं आने दी। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक कि पाकिस्तान भारत जंग के अहम वाक़यात, और उसके बाद है कि जंग के असरात, कि जंग के जो असरात से वो क्या थे, इम्पैक्ट्स ऑफ वार। तो स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर आने वाला लेक्चर जो है आपको मिलता रहे। जंग के असरात, इम्पैक्ट्स ऑफ वार। इस अवामी जोश व खरोश के पेश नज़र पाकिस्तान के शहरों 3 शहरों लाहौर, सरगोदा और सियालकोट को हिलाल इस्तक़लाल से नवाजा गया। कि इस अवामी जोश व खरोश के पेश नज़र पाकिस्तान के 3 शहरों लाहौर, सरगोदा और सियालकोट को जो है हिलाल इस्तक़लाल से नवाजा गया। कि इन 3 शहरों को क्यों हिलाल इस्तक़लाल से नवाजा गया, एजाज़िया नवाजा गया? क्योंकि लाहौर के साथ भी बार्डर है, लाहौर पे भी पहले उन्होंने हमला किया। इसी तरह सियालकोट भी एक बार्डर वाला शहर है, बार्डर है, इसके सरहदी इलाका है, वहाँ पे भी जो है भारतीय फ़ौजों ने दाखिल होने की कोशिश की। इसी तरह जो है सरगोदा भी जो है जहाँ पे भी उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की, क्योंकि ये सरहदी इलाके थे, बॉर्डर वाले इलाके थे, और इन्हीं लोगों ने जो है भारतीय दुश्मनों को, भारतीय फ़ौजों को जो है पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने से रोका गया। इस वजह से इनको हिलाल इस्तक़लाल से नवाजा गया, एजाज़ से नवाजा गया। इस जंग की बदौलत पाकिस्तान के अवाम में कौमी यकजहती और इत्तेहाद की रूह पैदा हुई। पूरी कौम ने अपने ज़ाती अंदरूनी इख्तलाफात को भुलाकर मुत्तहिद होकर पूरे नज़्म व ज़ब्त के साथ हमलावर दुश्मन का मुकाबला किया। कि जो अयूब खान के ख़िलाफ़ जलसे जुलूस, हड़तालें वगैरह हो रही थी, जब 1965 की जंग हुई तो वो सारे के सारे लोग जो है आपस के इख्तलाफात, मुखालफतें भूल के सिर्फ पाकिस्तान का सोचने लगे और एक साथ हो गए और मिल के जो है पाकिस्तान का दिफा किया और भारत का जो है सामना किया, भारतीय फ़ौजों को पसपा किया। सदर पाकिस्तान की अपील पर पूरी कौम ने दिल खोल कर चंदा दिया। नौजवानों ने अस्पताल जाकर अपने ज़ख्मी फ़ौजी भाइयों को खून दिया। कि जो ज़ख्मी फ़ौजी थे, नौजवानों ने इतना खून दिया अस्पतालों के अंदर, ताकि ज़ख्मी जो नौजवान हैं, फ़ौजी जवान हैं, उनको जो खून की ज़रूरत है वो कमी पूरी की जा सके। कि खून लेने वाला कोई नहीं था, इतने नौजवानों ने जो है अपने फ़ौजी भाइयों के लिए, अपने ज़ख्मी भाइयों के लिए जो जंग के दौरान ज़ख्मी हुए, उनको खून दिया। कि खून लेने वाला भी कोई नहीं था, इस कदर जोश और जज्बा था। इस जंग में बिरादर इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान का बहुत साथ दिया। इस जंग की वजह से पाकिस्तान का दिफा मजबूत हुआ और मसला कश्मीर उजागर हुआ। कि इस जंग की वजह से पाकिस्तान का दिफा जो है मजबूत हुआ और मसला कश्मीर उजागर हुआ। दिफा कैसे मजबूत हुआ? कि दोबारा जो है किसी मुल्क ने पाकिस्तान की तरफ मैली आँख देखने की जुर्रत नहीं की। लेकिन 1971 की जंग हुई, वो भी अपने बांग्लादेश के लोगों की गद्दारी की वजह से हम हारे थे। बांग्लादेश के लोग जो है वो जो है भारत के साथ शामिल हो गए। काफ़ी सारे मतलब के मसाइल थे जिसकी वजह से पाकिस्तान को 1971 की जंग जो है हारनी पड़ी और इंडिया जो है 1971 की जंग जीत गया। लेकिन उसको ये पता चल गया कि पाकिस्तान
के साथ पंगा लेना, जंग करना कोई आसान काम नहीं है। हर साल 6 सितंबर को यौम दिफा की तकरीबात जोश व खरोश और जज्बे से मनाई जाती हैं। 6 सितंबर को छुट्टी भी होती है यौम दिफा की। 6 सितंबर को यौम दिफा मनाया जाता है और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है छुट्टी होती है। सरकारी दफातर, स्कूलों, तालीमी इदारों, हर इदारे के अंदर। 6 सितंबर 1965 की सुबह भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। इस हमले के जवाब में हमारी फ़ौज ने जिस तरह वतन का दिफा किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। हर कोई अपने अपने अंदाज में वतन अज़ीज़ के लिए कुर्बानी देने को बेकरार था कि हर किसी के अंदर इतना जज्बा था कि मैं जो है अपनी जान पाकिस्तान की हिफाजत के लिए कुर्बान कर दूँ, पाकिस्तान के लिए शहीद हो जाऊँ। अफवाद के साथ साथ 1965 की पाकिस्तान भारत जंग में अवाम के जज्बों और दुआओं की बदौलत फ़तह पाकिस्तान मुक़द्दर बनी। कौमी यकजहती, हुब्बुल वतनी और इत्तेहाद ने हमारा सर पूरी दुनिया में ऊंचा कर दिया। इस जंग में पाकिस्तान की बहादुर अफवाद ने भारत के दांत खट्टे कर दिए। मुल्क और कौम की हिफाजत करने वाले बहादुर जवानों को सलाम के जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की भी परवाह ना की और शहादत के ऊंचे मरतबे पर फैज़ हो गए। तो स्टूडेंट, ये थे आज का टॉपिक 1965 पाकिस्तान भारत जंग 1965 और इसके जो हैं जंग के अहम वाक़यात और इस जंग के जो हैं असरात आज हमने डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे कि अयूब खान के दौर की माशी तरक्की, इकनॉमिक डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।